मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो कृपया यस लिख दें। स्क्रीन बढ़िया से दिखाई दे रही है सभी को? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोरल ड्रॉ में हम लेज़र कटिंग की फाइल के लिए थोड़ा सा इंटरफेस समझेंगे इसका कि किस तरीके से वर्क करेगा। ये हमने सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है। यहाँ पे हम यहाँ से नई फाइल बनाते हैं, इसके अंदर नया पेज लेते हैं। तो नई फाइल के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नई फाइल बन जाएगी, और फाइल में जाने के बाद अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ऑन हो रहे हैं, लेकिन न्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है। ये जो डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर मल्टी कलर की बात करें तो कलर का सिस्टम होता है, लेकिन आप इसके अंदर देख सकते हैं, यहाँ आप फाइल का पहले से नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ क्लास 1, थर्ड बैच, मान लीजिए ये मैंने पहली क्लास बना दी। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ आप डिज़ाइन का नाम जो है डेट वाइज भी डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद पेज का जो व्यू आता है, उसके अंदर पहला ही सेटअप हमें करना होता है कि सिंगल पेज व्यू हमें देखना होता है। कलर की प्रूफिंग के लिए हमें आरजीबी करें या सीएमवाई के करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कलर के अंदर शो होता है, मल्टी कलर की बात है। इसके बाद पेज की बात करें तो पेज, इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट पेज आते हैं जो इस तरीके से हमें दिखाई देंगे। तो इसके अंदर आप A4 का पेज ले सकते हैं, हम उसमें डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन बनाने के बाद हमें DXF, PDF या CDR फाइल, PLT फाइल, DWG फाइल, इस तरीके से फाइल चाहिए होती है, तो वो आप हमें अलग से मिलती है, तो A4 के अंदर हम डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है यूनिट का, कि आप इसमें यूनिट कौन सी रखना चाहते हैं। आप mm में डिज़ाइन को करना चाहते हैं, इंचेज में करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में करना चाहते हैं, आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं और इससे पहले भी चेंज किया जा सकता है। अगर आप यहाँ, जैसे मैं यहाँ पे इंचेज का अगर सेटअप कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने A4 कर दिया है, रेजुलेशन आप इतना रख सकते हैं, तो A4 का पेज हमारे सामने ओपन होके आएगा। और इस डायलॉग बॉक्स को अगर आप देखें, अभी जो हमने सेटिंग की है, अगर हम बार बार कंट्रोल N करके या नई न्यू में जाने के बाद नई फाइल लेंगे, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग हो गई हमारी यहाँ पे। अब की बार जो फाइल आएगी उसका नाम हमें लिखना होगा, A4 ही आएगा, इंचेज का सिस्टम ही आएगा, कि इसके अंदर यूनिट जो है वो इंच के अंदर हमें दिखाई देगी। इसको ओके करते ही हम देखेंगे यहाँ पे नया जो पेज है ये क्रिएट हो गया है, जिसको हम जूम आउट जूम इन करके माउस के स्क्रॉल बटन से हम देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ आप सभी को आवाज क्लियर आ रही है सर? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है सर, तो अभी देखिए, हमने एक नया पेज ले लिया है इसके अंदर, जिसके अंदर हम डिजाइन को क्रिएट करेंगे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पेज अलग से बन के आ गया है। अगर हम विंडो की बात करें, इस पेज को हम अलग निकाल के देखें तो आप इसको अलग भी निकाल कर देख सकते हैं, इसको छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है। ये एक फाइल है हमारी, जो फाइल इस तरीके से हमें दिखाई देगी, और जैसे ही आप ऐसे इसको ड्रैग करके माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करके ऊपर की ओर लेके जाएंगे, तो ये ऊपर इस तरह से चिपक जाएगी, यानी इसके अंदर ये फाइल है। अगर हमें फिर से नई फाइल बनानी है तो आप यहाँ से भी नई फाइल बना सकते हैं, इस प्लस बटन से भी नई फाइल को क्रिएट किया जा सकता है, और फाइल में जाने के बाद भी न्यू फाइल से या कंट्रोल N की कमांड से हम नई फाइल बना सकते हैं। अब ये फाइल के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये पेज की बाउंड्री है, एक पेज की बॉर्डर है, जो हमें शो हो रही है कि यहाँ तक अपना A4 का पेज का एरिया है।
हम इसको कहीं भी मूव नहीं कर सकते, इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेज का एक सेटअप है। ये पेज हमारे सामने जो बना है एक बैकग्राउंड है इस तरह की, जिसके अंदर हम किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। अब ये पेज हमने समझ लिया, इसके बाद हम समझते हैं थोड़ा सा टूल के बारे में, कि यहाँ जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये फाइल मेनू है, जिसको मेनू बार बोलेंगे। ये फाइल मेनू होगी, एडिट मेनू होगी, व्यू मेनू होगी, यानी मेनू बार है। इस मेनू बार के अंदर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं सभी में। इस तरीके से आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, जिस भी मेनू बार में जाएंगे, आपको बार ओपन होके आगे इस तरीके से दिखाई देती रहेंगी, जैसे आप देख रहे हैं। अब इस मेनू बार के अंदर क्या होता है कि एक एक वर्ड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक प्रत्येक मेनू बार के अंदर एक जो है वर्ड के अंदर अंडरलाइन दिया हुआ है। तो ये जो अंडरलाइन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर हम कीबोर्ड की मदद से इसमें जाना चाहें, ये तो मैं माउस से ड्रैग करके फाइल पे क्लिक कर रहा हूं तो फाइल ओपन हो रहा है, लेकिन हम कीबोर्ड की मदद से, हम कीबोर्ड की मदद से इन मेन्यू बार को ओपन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो ये जो अंडरलाइन आप देख रहे हैं, जैसे फाइल मेनू के अंदर दिया हुआ है एफ के अंदर अंडरलाइन, इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं एडिट के अंदर दिया हुआ है ई के अंदर, व्यू के अंदर वी के अंदर है। तो जैसे ही हम अगर फाइल मेनू में जाना चाहते हैं कीबोर्ड से, तो यहाँ सबसे पहले आप ध्यान रखना कि अल्ट की जो कमांड होती है, अल्ट जो कीबोर्ड के अंदर बटन होता है अल्ट, उसके साथ हम अंडरलाइन दिए हुए वर्ड को प्रेस करेंगे। लेटर को प्रेस करेंगे। अंडरलाइन दिए हुए लेटर को प्रेस करेंगे। जैसे मुझे फाइल मेन्यू में जाना है, तो आप कीबोर्ड के अल्ट बटन से, अल्ट बटन को प्रेस करने के बाद जो अंडरलाइन दिया हुआ यानी एफ, तो एफ को प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि कीबोर्ड की मदद से आप उस मेन्यू के अंदर जा सकते हैं। अब वो जो मेन्यू ओपन हुई है, फाइल बार ओपन जो हुई है, उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि न्यू के अंदर आप देखें तो एन के अंदर अंडरलाइन है। इसी तरीके से अलग अलग जो ऑप्शन है इनके अंदर अंडरलाइन दिया हुआ है। जैसे अगर हमें फाइल बनानी है नई और कीबोर्ड की मदद से, तो कंट्रोल एन की कमांड है, लेकिन अगर आप अल्ट को प्रेस करते हैं और एफ को प्रेस करने के बाद फिर से एन को प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ आप नई फाइल बना सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से आप इन मेन्यू बार के अंदर ओपन एंटर हो सकते हैं। जैसे आगे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर देखें तो जे के अंदर अंडरलाइन है, अगर आप अल्ट और जे को प्रेस करेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट ओपन होगा। इसी तरीके से अल्ट और डब्ल्यू को प्रेस करने पे आप देखेंगे कि यहाँ विंडो की बार ओपन हो रही है मेन्यू बार के अंदर। ये इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो बार दी गई है, इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड आइकन बार, जो स्टैंडर्ड बार भी बोल देते हैं या आइकन बार भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी ऑप्शन होते हैं, कुछ ऑप्शन हमें ऊपर निकाल के दे दिए जाते हैं। यानी ये ऑप्शन हमें देखिए फाइल मेन्यू के अंदर मिल रहा है, न्यू फाइल बनाने का और ओपन करने का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यू फाइल का भी ऑप्शन है और यहाँ पे ओपन करने का भी है, सेव करने का ऑप्शन है। तो ये जो आइकन बार है, इस आइकन बार के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ नई, उसके बाद अलग अलग कमांड है। यहाँ जो कमांड हाईलाइट नहीं हो रही है, तो अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं सकता। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ कट की कमांड आ गई, ये कॉपी की कमांड आ गई। पेस्ट वाली हाईलाइट नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कहीं भी कट या कॉपी नहीं किया है। अगर हम इसको कंट्रोल सी करते हैं या इस पे क्लिक करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पेस्ट की कमांड भी आ गई। ये हमने कर रखा है अनडू की कमांड, कि जो भी हम वर्क करते हैं, जिस भी स्टेप को हम यहाँ से फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक ड्रैग करके ये रेक्टेंगल बनाया, अगर हम ये रेक्टेंगल नहीं बनाना चाहते तो आप कंट्रोल जेड या अनडू की कमांड कर सकते हैं। अनडू की कमांड से आप जैसे ही क्लिक करते हो तो रीडू की कमांड आ जाती है कि वापस कैसे लाएं।
तो इसको वापस लाया जा सकता है, इसको अंडू किया जा सकता है। और ये सिंपल कमांड जो सभी में होती है, कंट्रोल CTR लिखता हूं मैं, कंट्रोल को, कंट्रोल प्लस Z से हम अंडू कर सकते हैं, सिंपल है। और कंट्रोल के साथ अगर हम प्रेस करते हैं शिफ्ट और फिर प्रेस करते हैं हम Z, तो हम रीडू कर सकते हैं। यानी अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, इसको मैंने डिलीट किया, कंट्रोल Z से हम वापस ला सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और Z से हम इसको वापस जा सकते हैं। यानी ये अंडू और रीडू की कमांड यहाँ बराबर चलती रहेगी। इस अंडू में आप कहाँ तक काम किए हो, जो जो काम किया है वो वाला, क्रिएट किया है, टाइपिंग किया है, डिलीट करना है, ये और रीडू, कंट्रोल शिफ्ट Z से रीडू। इसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, जिसको हम सीखते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो हमारी कमांड है, जिसके अंदर हमें आइकन को बाहर निकाल के रख दिया जाता है, तो ये वाली जो हमारी कमांड रहेगी, जो बार रहेगी, ये वाली है आइकन बार। इसके बाद है प्रॉपर्टी बार। ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार कैसे काम करती है, देखिए, अब अगर हमने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, यानी कुछ भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी बार है, ये किसकी प्रॉपर्टी बता रही है, ये इस पेज की प्रॉपर्टी बता रही है कि जो आपने पेज बनाया हुआ है। हेलो, हाँ जी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही? नवीन जी लिख रहे हैं नो, आवाज नहीं आ रही, साफ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी बताएं सर। ओके जी, देखिए सर, यहाँ पे हमने अभी देखा, ये जो बार है, इसके अंदर स्टैंडर्ड जो आइकन बार हमें दिखाई दे रही है, ये वाली प्रॉपर्टी बार है। अब प्रॉपर्टी बार को अच्छे से देखिए, जो भी 0 लेवल से स्टार्ट होता है सर, उसके अंदर पूरी क्लियर कमांड जो बताई जा रही है, सभी ध्यान दें। तो डिटेल से हम अगर देखेंगे तो बाद में हमें किसी तरह की कोई समस्या जो है वो नहीं रहेगी। ये थर्ड जो बार आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बार है, और जो मेन इंपॉर्टेंट हमारी बार रहेगी, ये वाली प्रॉपर्टी बार ही रहेगी जो 3 नंबर में है। आप राइट क्लिक करके देख सकते हैं, मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, ये सारी की सारी आप यहाँ से ला भी सकते हैं, आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, इस तरीके से। तो 3 नंबर बार हम देखते हैं, तो जैसे ही मैं खाली क्लिक किया हुआ है, यानी कहीं भी कोई सिलेक्शन नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं ये पेज की प्रॉपर्टी बता रहा है कि जब आपने जो पेज शुरू में लिया था, उसको अब हम चेंज भी कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको लेटर साइज कर सकते हैं, हम चाहें तो उसको A3 पेज में कर सकते हैं, यहाँ से A4 वापस भी कर सकते हैं। उसके बाद है पेज का साइज, हम मैनुअली अपने हिसाब तरह के हिसाब से होता है। अगर हम मैनुअली इसको सेट करना चाहते हैं कि हम 8 इंच और 10 इंच का पेज लेना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर यहाँ पे जैसे ही इंटर करोगे, तो आपने देखा कि यहाँ पे कस्टम साइज आ गया है, कि जो हमने अपने हिसाब से साइज को सेट किया है। अगर आप यहाँ से स्टैंडर्ड आइकन लेना, स्टैंडर्ड जो साइज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप A4 बटन पे क्लिक करेंगे, तो A4 पेज का जो साइज है वो आ गया है। उसके बाद जो आइकन दिया हुआ है, ये ऑटो फिट पेज का है। यानी ये जो पेज हमने ले रखा है, ये वाला पेज, अगर आप, ये तो पेज एक स्टैंडर्ड आइकन हो गया। अगर हमने यहाँ से कोई पेज ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे कर लिया मान लीजिए, अब हम चाहते हैं कि ये जो पेज है, इस बाउंड्री के साइज का होना चाहिए, या हमने यहाँ से बड़ा कर लिया इस तरीके से, कि मैनुअली कस्टम जो साइज है, हम इसको सिलेक्ट करने के बाद, खाली सिलेक्शन के बाद जैसे ही क्लिक करते हैं ऑटो फिट, तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट जहां तक बने हुए हैं, पेज का साइज उतना बड़ा हो गया है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है और आप ऑटो फिट करना चाहते हैं, जैसे ही ऑटो फिट करेंगे, तो जो पेज जहां तक हमारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं,
ये साइज उस तक बनाता जाएगा। अगर हमने हल्का सा भी इसको यहाँ पे रख दिया है और हम खाली क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक कर रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके साइज का पेज बन जाता है ऑटोमेटिक। तो ये हमने खाली क्लिक किया था, तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि A4 साइज, यहाँ से पेज का साइज जो है वो हम अलग अलग तरीके से स्टैंडर्ड साइज लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पे अपने आप से हम सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद है पेज का ओरिएंटेशन, कि उसे आप पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं या लैंडस्केप में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें आना चाहिए कि इस पेज की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में। उसके बाद पेज का व्यू जो आता है वो हम देखेंगे कि करंट पेज को आप कैसा देखना चाहते हैं। तो ये जब पेज अगर हम एक्स्ट्रा पेज इसमें लें, जब पेज लेआउट की कमांड आएगी तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा, तब उसको बता दिया जाएगा। उसके बाद यूनिट का हमने देख लिया कि इंच और के अंदर हम कैसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन आता है, देखिए कुछ ऑप्शन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन हम उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं, कि यहाँ पे क्या है कि ये वाला ऑब्जेक्ट अगर हमने बना लिया है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे खिसका रहे हैं, कैसे? एरो बटन से। माउस के जो एरो बटन होते हैं उससे अगर हम खिसकाते हैं तो देखिए सीधा, मैं ध्यान देना कि कीबोर्ड के सिर्फ एरो बटन से इसको आगे लेके जा रहा हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से एक एक दबा रहा हूं ऐसे, तो ये हल्का हल्का खिसक रहा है ऐसे। अगर मैं इसको दबाए रखूं ऐसे तो ये चल रहा है ऐसे, इस तरीके से आगे जा रहा है। और यही अगर मैं एरो बटन को दबाते टाइम क्या करूं कि कंट्रोल सिर्फ से ये और ज्यादा तेज हो गया, यानी उस स्पीड का दुगना हो गया। तो यहाँ जो ये स्पीड आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट आता है खाली क्लिक करने पे, ये उस स्पीड का आता है कि आप उसको कितने खिसकाना चाहते हैं। कि जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कई बार क्या होता है कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमने बना लिए, अब हम इन दोनों को अटैच करना चाहते हैं। तो अगर हम इनको ऐसे अटैच कर रहे हैं तो हमने कितनी बार प्रेस किया, और यही अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके इसको लेके जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो रहा है इस तरीके से। अब कंट्रोल को प्रेस करते हुए हम इसको स्लो करके भी लेके जा सकते हैं कि इतना चलना है। अगर इसको शिफ्ट दबाएंगे तो इतना इतना जाएगा, सीधा दबाएंगे तो इस तरीके से 1 जा रहा है। कंट्रोल को दबाने की स्पीड बढ़ गई है 5 के हिसाब से। कंट्रोल दबाने से ये 2.5 हो जाएगी, शिफ्ट दबाने से ये 10 हो जाएगी, इस तरीके से। तो आप इसको जल्दी जल्दी ड्रैग कर सकते हैं, इसके लिए ये ऑप्शन आता है, जिससे हम कई बार क्या होता है कि इस तरीके से खिसका के लेके जाते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ बढ़ाने पे क्या होता है कि ये आगे जा रहा है, पीछे करने पे सेट नहीं हो रहा है। तो कंट्रोल दबाने पे देखिए, कंट्रोल दबाने पे ऐसे जा रहा है, शिफ्ट को दबाने से ऐसे जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी जो यहाँ से आगे पीछे करने की जो क्षमता है, जो साइज है, उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस पे 1 कर देते हैं या इसको 5 कर देते हैं पूरा ही, वो 0.5 था, अभी 5 के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से ये खिसकेगा तो 5 के हिसाब से, कंट्रोल दबाने पे 2.5 हो गया, शिफ्ट दबाने पे ये 10 के हिसाब से खिसकने लग गया, इस तरीके से। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये इस काम में आता है। कई बार यहाँ पे एकदम 0 हो जाता है, हम इसको खिसकाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, उसमें जल्दी जल्दी नहीं कर पाते। ये इतने साइज के हिसाब से खिसक रहा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है, और बहुत स्लो चल रहा है, और 0 ही हो गया लगभग, बहुत टाइम लेगा या खिसकेगा ही नहीं एरो की से। मैं एरो की को बार बार प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं खिसक रहा है, क्योंकि हमने यहाँ गलती कर दी, या हमसे यहाँ पे ऑप्शन को जो है ऐसे बढ़ाने में गलती हो गई। तो अब ऐसे करने पे आप देखेंगे कि ये खिसकना स्टार्ट होगा इस तरीके से। तो खाली क्लिक करने पे प्रॉपर्टी बार जो है उसमें हमने देखा यहाँ तक ऑप्शन, उसके बाद का है कि आप इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं, वो अलग है। उसके बाद इसका आता है लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं
1, 2, 3, 4 जो जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, अगर आप देखें तो इनके अंदर कोई भी कलर फिल नहीं है। कोई भी रंग है वो भरा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर कोई कलर फिल करता हूँ तो आप देखिए ये व्हाइट कलर मैंने फिल कर दिया, येलो कलर फिल कर दिया। आप माउस के लेफ्ट बटन से कोई भी कलर है ऐसे फिल कर सकते हैं, जैसे ब्लैक कर दिया। तो अब आप देखिए ये जो ऑप्शन था इसका क्या काम है। अगर ये हट जाता है तो ये हटने पे क्या करेगा कि आप अगर इस बॉक्स को यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो ये नहीं होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। सिर्फ जिसके अंदर कलर फिल है, यानी जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है उस कलर के ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे तो ही वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। इस तरीके से जैसे इसके अंदर व्हाइट कलर फिल किया है तो इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये हो रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हो रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं कितना भी, ये नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम कलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे सिलेक्ट हो रहा है। अब दूसरा तरीका, इसको ड्रैग करके सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये चीजें भी हमें देखना होता है कि किस तरीके से जरूरी है। अगर आप इसको ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट फिल्ड करते हो तो जो भी खाली ऑब्जेक्ट होगा उसकी रेंज में जाते ही माउस का जो हमारा कर्सर है उसकी रेंज में अगर हल्का सा भी गया तो उसको सिलेक्ट कर लेगा। अगर बीच में हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अब आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट करने के लिए या तो पूरा ड्रैग करके सिलेक्ट करें या इसकी बाउंड्री पे क्लिक करें जो ब्लैक हमें दिखाई दे रही है, तो फिर ये सिलेक्ट होगा। अगर हम बीच में क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर खाली है फिर भी हम इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्ट होगा। तो यहाँ से हम देखें कि ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमारे काम का है। जो हम डिजाइन करेंगे उसके अंदर पता चल जाएगा खुद ब खुद कि किस तरीके से हमने इस डिजाइन को समझा, तो ये कैसे काम आए। जो हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताएगी। अब प्रॉपर्टी कैसे बता रही है, जैसे यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं है तो ये A4 साइज की प्रॉपर्टी बता रही है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी अब ये इसकी बता रही है। इस प्रॉपर्टी के अंदर आप देख रहे हैं कि ये इसका साइज बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है एक्स वाई के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस पेज के अंदर ये कहाँ पड़ा है। अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में जा रहा है, देखिए यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ भी फर्क नहीं हो रहा है। अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, ये जो टूल हमारा है ये पिक टूल जो इंपॉर्टेंट है, इस पिक टूल की मदद से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। और जैसे ही जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से अलग भी कुछ बनाता हूँ, जैसे मैंने पॉलीगन बना लिया, जैसे मैंने स्टार बना लिया, जैसे मैंने स्पाइरल बना ली, ये सारी बनानी बताएंगे आपको बिल्कुल अगर कोई शेप बनाते हैं तो। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि खाली क्लिक करने पे A4 साइज का पेज की प्रॉपर्टी बता रहा है और कुछ सेटिंग्स बता रहा है जो हम इसके अंदर अभी सीखे हैं। दूसरा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी बार बताई जा रही है कि इसके अंदर ये इसका साइज बताया जा रहा है। उसके बाद इसका एंगल बताया जा रहा है कि आप इसको कितने डिग्री पे सेट करना चाहते हैं। आप इसको 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे करना चाहते हैं तो 45 करिए, ये 45 डिग्री पे सेट हो गया। उसके बाद फ्लिप किया जा सकता है। फ्लिप जैसे इसमें पता चलेगा, थोड़ा सा मैं इसको 45 डिग्री पे सेट कर लेता हूँ। अब अगर मैं फ्लिप करता हूँ तो दूसरी तरफ हो रहा है, यानी मिरर हो रहा है, यहाँ से उल्टा सीधा और दाएं बाएं ये मिरर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो सेम ऑप्शन आते हैं, कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कि साइज का बताएगा, उसके बाद डिग्री का बताएगा, या फ्लिप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो ऑप्शन आ रहे हैं इस लाइन के बाद, वो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। जो भी डिजाइन हम है उसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं, उस डिजाइन के ऊपर, तो वो ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए ये राउंड की प्रॉपर्टी बता रहा है कि आप इस राउंड को, एलिप्स को पूरा चेंज कर सकते हैं, पूरा एलिप्स बना सकते हैं, उसको आधा पाई बना सकते हैं और लाइन बना सकते हैं। यानी अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी ये बताई जा रही है ऐसे। लेकिन जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ से, तो यहाँ पे ये कॉर्नर की बात कर रहा है कि इसके कॉर्नर को राउंड किया जा सकता है बाहर की तरफ। कैसे समझ में आता है?
देखिए प्रॉपर्टी बार में मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी बता रहा है ये पूरी की पूरी राउंड की। यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये पूरे के पूरे इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बता रहा है कि इसके कॉर्नर को फोल्ड किया जा सकता है। और ये किससे होगा, ये 2 नंबर टूल से होगा। अगर मैं साथ साथ में बताऊं तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, ये ऐसे बाहर की तरफ। इसको पूरा डिटेल से करेंगे तो मैं इसको क्लियर बता दूंगा, लेकिन अभी समझने के लिए हमने देख लिया है कि ये इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है। अब मैं पिक टूल को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और ये वाले स्टार की प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि स्टार की पोजीशन को, कॉर्नर को कह रहा है कि आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। यहाँ पे पॉलीगन की बात करें तो इसको आप ट्राइंगल बना सकते हैं, इसको हेक्सागन बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये प्रॉपर्टी इसकी बता रहा है। स्पाइरल की प्रॉपर्टी की बात करें तो स्पाइरल की प्रॉपर्टी पहले हो चुकी है। हम इसके अंदर जो भी है आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। इसके अंदर भी आउटलाइन का ऑप्शन था कि आउटलाइन को हम बढ़ा सकते हैं, इसकी आउटलाइन को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर पॉलीगन के अंदर इसके कॉर्नर को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ भी स्टार के हम कॉर्नर को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अलग ऑप्शन पे दे रखा है कि आप इसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्टार बना सकते हैं। आप इस स्टार के अंदर इसके जो बीच का हिस्सा है इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। ये कम से कम हो जाएगा 1 पे और ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा 99 पे, यानी अंदर की तरफ। अगर 50 की बात करें तो 50 तक इतना होगा, 25 की बात करें तो 25 तक इतना होगा, ये फैलता जाएगा। तो कहने का मतलब हम इस प्रॉपर्टी बार को समझ रहे हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी बताता है। जैसे अभी हमने ये लेटर लिख रखे हैं, तो ये लेटर लिखने पे आप देख रहे हैं कि यहाँ ये फॉन्ट चेंज करने की बात कर रहा है कि आप इससे अलग अलग फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग फॉन्ट जो है वो चेंज किए जा सकते हैं ऐसे। उसके बाद फॉन्ट के साइज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने पे आपने देखा इसके कॉर्नर की प्रॉपर्टी आगे भी चलती जा रही है। तो ये जो बार है ये प्रॉपर्टी बार है। इसमें उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताई जाएगी, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। यहां आप देख पा रहे हैं ये जो टूल बार है, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उसकी शेप को चेंज करने के लिए, वहां पे कमांड लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम पिक टूल की कमांड को देखेंगे कि वो कैसे काम करेगी। देखिए सिंपल है, इसके अंदर पिक टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, उसको ड्रैग करके सिलेक्ट किया जा सकता है, उसको क्लिक करके सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन हटा हुआ है तो उसके अंदर कलर फिल होना चाहिए, फिर वो सिलेक्ट होगा सीधा क्लिक करने से। तो सबसे पहले हम पिक टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसको ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, हम इस पिक टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं, यानी उसको हम बढ़ा सकते हैं उसके साइज को। आप कॉर्नर को पकड़ के बढ़ाएंगे तो इस तरीके से बढ़ेगा, और आप इधर से बढ़ाएंगे तो इस तरीके से बढ़ेगा। पहला काम ये हो गया सर इसका कि हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। अब रीसाइज करते टाइम हमें ध्यान में एक बात और रखनी होगी कि जैसे ही हम रीसाइज करते हैं, और अगर हम रीसाइज करते टाइम कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेते हैं तो ये दोनों तरफ से काम करेगा। ये दोनों तरफ से छोटा या बड़ा होगा जैसे ही रीसाइज कर रहे हैं। अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो मैं इसको देखिए माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करते हुए बढ़ा रहा हूं, लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों तरफ, मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, छोड़ दिया, शिफ्ट को प्रेस किया। शिफ्ट प्रेस करने के बाद अगर आप इसको ड्रैग करेंगे माउस से तो ये दोनों तरफ बढ़ेगा। इस तरीके से हम इसका रीसाइज कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसका रीसाइज कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सभी ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। अगर हम यहाँ ये वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसका कलर मैं हटा देता हूँ, तो आप देखिए अगर मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ एक तरफ चल रहा है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, शिफ्ट को प्रेस करते हुए चल रहा हूं तो दोनों तरफ चल रहा है। अंदर की तरफ अगर रिसाइज कर रहे हैं तो अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ। इसके कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर को पकड़ते टाइम अगर मैं शिफ्ट को प्रेस कर रहा हूं तो आप देख पाएंगे कि इस मूव टूल से, इस पिक टूल से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। पहला काम हो गया सर इसका रिसाइज का, कि रिसाइज कैसे किया जाता है। दूसरा, इसी मूव टूल से हम कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी के लिए कॉमन कमांड होती है सर कंट्रोल सी
कॉपी हो गया, कंट्रोल V पेस्ट हो गया। लेकिन अगर हम माउस के बटन से इसको कॉपी करें तो उसके लिए सिंपल कमांड है कि आप इसको लेफ्ट बटन से उठाएंगे, जहां भी लेके जाना है वहां छोड़ने से पहले, लेफ्ट बटन को छोड़ने से पहले आप राइट बटन को प्रेस करेंगे और लेफ्ट को छोड़ देंगे, फिर राइट को छोड़ देंगे, तो ये कॉपी हो जाएगा। सबसे पहली बात ये कि इसको मूव किया जा सकता है और इसको कॉपी किया जा सकता है। कॉपी कैसे कर रहा हूं मैं, इसको लेफ्ट बटन से उठा के लेके जा रहा हूं, राइट बटन को दबाने के बाद लेफ्ट को छोड़ रहा हूं, ये कॉपी हो रहा है। अब यहां कॉपी की बात करें, मैं इसको लेके आ गया, यहां पे मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूं। अगर आप देख पा रहे हैं कि इसको उठाने पे ये एकदम इसकी सीध में नहीं जा रहा है, इस तरीके से एकदम सीध में नहीं जा रहा है। अगर हमें इसको एकदम सीध में लेके जाना है, इसकी एकदम सिमेट्री में लेके जाना है, समांतर लेके जाना है, तो आप शिफ्ट बटन को देखो, जैसे ही प्रेस करते हैं, शिफ्ट बटन को प्रेस करने पे ये एकदम इसकी सीध में जाएगा इस तरीके से। और आप शिफ्ट बटन को दबाए रखें, राइट क्लिक को दबाएं और लेफ्ट को छोड़ने के बाद शिफ्ट को छोड़ दें, तो ये कॉपी भी हो जाएगा और एकदम सीधी लाइन के अंदर हो जाएगा। यही चीज अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो शिफ्ट बटन को दबाएंगे, ये सीधा हो रहा है, देखिए सीधा हो रहा है और ऊपर और नीचे चल रहा है। अब अगर मैं माउस को इधर खिसकाने की कोशिश भी कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने शिफ्ट बटन को अच्छे से प्रेस कर रखा है, तो ये इस सीध में चला है। अगर मैं यहां पे लेके चलता और शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेता हूं, तो अब मैं इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी करने की कोशिश करूंगा, ये नहीं होगा, सिर्फ इसी लाइन में चलेगा जहां पे हमने शिफ्ट को प्रेस कर लिया है। तो आप ध्यान रखें कि अगर इतना दूर है आप शिफ्ट को प्रेस करते हैं इधर जाएगा, इतना दूर है तो शिफ्ट को प्रेस करने पे यहां जाएगा, इस तरीके से। तो शिफ्ट को प्रेस करने के बाद अगर आप माउस के लेफ्ट बटन से इसको ड्रैग करते हुए जा रहे हैं और शिफ्ट को प्रेस कर रखा है, एक सीध में रख रखा है, और आपने राइट क्लिक दबाने के बाद लेफ्ट को छोड़ना है और फिर शिफ्ट को छोड़ना है, तो ये कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी की कमांड एकदम सिंपल है कि हम कॉपी करना है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आप उसमें उसे पिक टूल से सिलेक्ट करते हुए, लेफ्ट बटन से मूव करते हुए, राइट बटन को दबाने के बाद लेफ्ट को छोड़ेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी की पहली कमांड होगी कंट्रोल C से कॉपी हो गया, V से पेस्ट हो गया। अब ये पेस्ट हो गया लेकिन इसके ऊपर है, आप इसको मूव करके देखेंगे तो इसमें दो निकल गए, देखिए अभी ये एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कंट्रोल C भी करता हूं तो देखिए उसने वही एक कॉपी बना दी जिसको हमने सेलेक्ट किया है और वो वहां पे आ गई है। तो इस तरीके से हम कॉपी बना सकते हैं। तीसरा तरीका भी है कॉपी का, उसके लिए हम अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से सिर्फ और सिर्फ प्लस बटन को, कीबोर्ड में जो न्यूमेरिकल कीज होती हैं उनमें जो प्लस बटन होता है उसको अगर हम प्रेस कर दें, प्लस बटन को प्रेस करते ही ये कॉपी बना देगा, प्लस बटन को प्रेस करते ही ये कॉपी बना देगा। अगर आप यहाँ प्लस प्लस को ऐसे प्रेस करते जाएंगे जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन गए अलग अलग, वहीं पे कॉपी हो गई। अगर आप यहां से देखेंगे इस तरीके से, जहां तक हमने इसको किया था प्रेस वहां तक कॉपी बनती जा रही है, लास्ट ऑब्जेक्ट अभी निकला है। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि हम इस पिक टूल की मदद से ये चीजें देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने टूल बार देखा, मेन्यू बार देखा, स्टैंडर्ड बार देखा और नीचे की प्रॉपर्टी हम भूल गए। नीचे आप देख रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी बार है, ये वाली जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में स्टेटस बार है, जो स्टेटस दिखाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये स्टेटस बताई जा रही है इसकी कि ये रेक्टेंगल है, एक ही लेयर है, इसके अंदर कोई कलर नहीं है, और इसकी आउटलाइन के अंदर ये पेन जो यहाँ पे बना रखा है ये पेन आउटलाइन पेन है, आउटलाइन के कलर का बताएगा। अगर मैं आउटलाइन के इसके अंदर कलर फिल करता हूं तो आप देखेंगे ये इसने जो यहाँ पे स्टेटस बार है इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो कलर है वो रेड कलर इसके अंदर भरा गया है, ये वाला कलर है आरजीबी में ये भरा गया है। जो भी कलर आप इस पे ऊपर लेफ्ट जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और किसी भी कलर पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वो कलर यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर राइट बटन करते हैं, आप माउस का राइट क्लिक करते हैं किसी भी कलर के ऊपर तो कलर का यहाँ शो हो जाएगा और कलर उसमें फिल हो जाएगा। अगर आउटलाइन हम थोड़ी सी इसकी बढ़ा के देखें तो देखिए राइट क्लिक अगर मैं करता हूं किसी कलर के ऊपर तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो कलर है आउटलाइन का चेंज हो रहा है,
लेकिन लेफ्ट बटन को क्लिक करते ही ये ऑब्जेक्ट का अंदर की ओर कलर जो है वो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे बताया कि आप इसको कॉपी कर रहे हैं प्लस दबा के, इस तरीके से मैंने बहुत बार कर दिया, एक सिंगल क्लिक से ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। और अगर आप ऐसे ड्रैग करके सभी को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए नो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट है, ये स्टेटस यहाँ पे हमें दिखाई देगी। और इसी तरीके से हम एक साथ दो ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम मूव करके ड्रैग करके सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए जो ऑब्जेक्ट इसकी रेंज के अंदर पूरा आएगा, जो आप लाइन देख रहे हैं, बाउंड्री देख रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट पूरा इसके अंदर आएगा तो ही वो सिलेक्ट होगा। अगर आप इस तरीके से सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरी बाउंड्री के अंदर नहीं आया है तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ से ऐसे चल रहे हैं और यहाँ तक छोड़ दिया, दो ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए। यहाँ से देखिए तो चार ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे जो पूरे के पूरे इस राउंड के अंदर आए हैं। अगर और ऑब्जेक्ट बाकी इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क के अंदर थोड़े से भी छूट रहे हैं तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे। इस तरीके से कर सकते हैं पहला। दूसरा, अगर हम सिलेक्ट करना चाहें शिफ्ट को प्रेस करेंगे। देखिए पहले सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे तो ये सिलेक्ट होते जाएंगे। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं। जो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं 8 ऑब्जेक्ट एक ही लेयर में सिलेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इनको अनसिलेक्ट भी, डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा से क्लिक करता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ देखिए सिलेक्शन जिनका हुआ है ये सारे ऑब्जेक्ट की नोड दिखाई दे रही है, ये वाली नोड, ये वाली नोड की ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रखे हैं। अगर मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करता हूं और किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता हूं तो आप देखिए यहाँ पे जा रहा हूं तो ये 4 एरो दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ से छोड़ रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट इसको छोड़ रहा है। शिफ्ट बटन को मैंने प्रेस कर रखा है कीबोर्ड से, अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये देखिए छोड़ रहा है, इसको छोड़ रहा है। ये सारे के सारे हम अनसेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। दोबारा से अगर हमें सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट को प्रेस करके ऐसे कर सकते हैं। अगर दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ आप देख पाएंगे कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं हम, यहाँ पे 4 एरो बन रही है, यहाँ पे एक ही एरो बन रही है, यानी ये सिलेक्ट हो सकता है, इसको सिलेक्ट किया जा सकता है। अब 4 एरो बन गई तो यानी सिलेक्ट है, इसको डिसिलेक्ट किया जा सकता है, अनसिलेक्ट किया जा सकता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो इसके ऊपर 4 एरो बन गई, यहाँ एक ही है, इसको सिलेक्ट किया जा सकता है, अब इसको अनसिलेक्ट किया जा सकता है इस तरीके से। अगर आप बीच में छोड़ के इन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक साथ कलर फिल हो सकता है, एक साथ आउटलाइन जो है वो बढ़ाई जा सकती है इस तरीके से, एक साथ आउटलाइन का कलर चेंज किया जा सकता है इस तरीके से। अगर हमें छोड़ना है इस वाले ऑब्जेक्ट को तो आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट छूट गया है, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आउटलाइन का कलर है वो फिल हो रहा है। अगर हमें ये वाला भी बीच में छोड़ना है तो आप देखेंगे कि ये छूट गया है। ये वाला छोड़ना है, इसके अंदर कलर अलग करना है तो आप देखेंगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बारीकी से इस चीज को समझ लें कि किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए उसको सीधा क्लिक करेंगे, एक साथ दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और दूसरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट होगा तीसरे के अंदर, यानी अब मल्टी ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर हम अब ड्रैग करते हैं, शिफ्ट बटन को मैंने प्रेस कर रखा है और ड्रैग करके इनको सिलेक्ट किया तो दोनों को छोड़ दिया, इनको सिलेक्ट किया तो इनको भी छोड़ दिया, इनको भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करके भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो दो ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करना हमें आ गया कि हम किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। अब पिक टूल का हमने काम पहला देखा, ड्रैग करने के बाद हम सीधा पिक टूल में जाएंगे। अब जाने के लिए हम बार बार नहीं जाएंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड है वो हम याद करेंगे। यहाँ पे आप कंट्रोल के बाद देखिए CTRL मतलब कंट्रोल प्लस स्पेस बार यानी बड़े वाला बटन। एक बार देखिए अगर हमने यहां से लिखने वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और हमने लिख दिया, उसके बाद हम इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहां से नहीं करेंगे, इस तरीके से हम पिक टूल की मदद से करेंगे। और पिक टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप एक बार देखिए कंट्रोल और स्पेस, कंट्रोल और स्पेस, कंट्रोल स्पेस से हम वापस
उन दोनों में इंटरचेंज हो सकते हैं जो टूल हमने सेलेक्ट किया है। यानी अभी हमने टूल जो सेलेक्ट किया था वो लिखने वाला था, तो अगर हम वापस उसी में आना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और स्पेस, तो अब हम लिखना स्टार्ट कर दिए। कंट्रोल और स्पेस हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यानी सिलेक्ट पॉइंट को हमने सिलेक्ट करने के लिए एक कमांड है कंट्रोल स्पेस बार, उससे हम उनके अंदर इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर हमने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया रेक्टेंगल बनाने के लिए, तो आप देख पाएंगे कि रेक्टेंगल बनाने के लिए हम इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं इस टाइप से। अब हम पिक टूल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और स्पेस बार को सिलेक्ट करेंगे तो पिक टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये क्यों जरूरी है ये भी आपको मैं डिटेल से समझा देता हूं कि जैसे ही हमने यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम इसको रीसाइज करना चाहते हैं, तो अगर आप यहां से इसको नहीं पकड़ोगे तो रीसाइज नहीं होगा। अगर ऐसे करके ऐसे रीसाइज करना चाहते हैं तो देखिए एक ऑब्जेक्ट बन गया, फिर ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको सिलेक्ट करना है दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा। इसको मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन इधर हो गया ऐसे, तो ये एक और ऑब्जेक्ट बन गया। कहने का मतलब यहाँ अगर हम परफेक्ट इसी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आप कंट्रोल और स्पेस बार को सिलेक्ट करेंगे तो पिक टूल्स का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करते हैं तो ये मूव होगा, अगर आप इस पॉइंट से करते हैं तो ये इसको बढ़ाया छोटा किया जा सकता है। कॉर्नर के पॉइंट से अगर आप करेंगे तो इसको बढ़ाया छोटा किया जा सकता है। तो पहला काम हमने देख लिया पिक टूल का, ये हुआ कि इससे हम मल्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको रीसाइज कर सकते हैं और उनकी कॉपी करने के लिए हम माउस की मदद से राइट क्लिक करके कर सकते हैं। अब यहां एक कमांड आती है रिपीट की, जो भी जरूरी है। अगर हम किसी भी कमांड को रिपीट करना चाहते हैं, जो भी हम कमांड है उसको रिपीट करना चाहते हैं, कमांड कोई भी हो सकती है, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट, तो ये याद रखना आप कमांड कि कैसे काम करेगी। अगर देखिए हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं हल्का सा इसको मूव कर रहा हूं। मूव करना मतलब मैंने उठा के यहां छोड़ दिया। आर को प्रेस कर रहा हूं, तो देखिए जितना हमने इसको मूव किया था ये उतना मूव हुआ है, आगे हुआ है, आगे हुआ है इस तरीके से। अगर मैं इसको यहां से बड़ा कर रहा हूं, इतना मैंने बढ़ा दिया इसका साइज, अब मैं इसको कंट्रोल आर कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि जितना मैंने साइज बढ़ाया है ये उतना साइज बढ़ाता जा रहा है ऐसे। अगर मैं इसको यहां से पकड़ के और ऐसे छोड़ कंट्रोल आर का यूज कर रहे हैं, और कंट्रोल आर का जो यूज है वो कहां कहां किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने ये चीज देखा कि पिक टूल का काम ये हो गया इसको सिलेक्ट करना और रीसाइज करना, और कंट्रोल आर का कमांड हो गया उसी को रिपीट करना। जैसे अभी हम इसको बढ़ा दिया तो ये बढ़ाता जा रहा है। अगर हम इसको कॉपी करते हैं, देखिए मैं शिफ्ट को प्रेस करते हुए इसको कॉपी कर रहा हूं यहाँ। अगर मैं इसी को सिलेक्ट कर रखा है मैंने और कंट्रोल आर की कमांड करता हूं तो देखिए ये कॉपी हो रहा है। कंट्रोल आर की कमांड से हम किसी भी कमांड को रिपीट कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, जैसे मैंने छोटा किया, इसको फिर से मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉपी करने के बाद अगर मैं कंट्रोल आर करता हूं तो आप देखिए जहां ये कॉपी हुआ है उसी की दूरी के हिसाब से आगे कॉपी बनाता जा रहा है। तो कंट्रोल आर की कमांड आपके समझ में आ गई। अब पिक टूल में ही है दूसरी कमांड, उसको समझेंगे वो कैसे होगी।
देखिए पिक टूल को सिलेक्ट किया, यहां से रीसाइज और रीसाइज कर सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करेंगे दोनों तरफ हो सकता है, शिफ्ट को प्रेस करेंगे चारों तरफ हो सकता है। जो भी हम कर रहे हैं वो पिक टूल की मदद से कर रहे हैं। अब पिक टूल में दूसरी कमांड है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं और फिर से क्लिक कर देते हैं, यहां पे समझने वाली बात यह है कि 2 बार क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक किया, फिर दूसरी बार क्लिक किया। दूसरी बार क्लिक करने के उपरांत आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉर्नर है इसके अंदर डिग्री आ गई कि आप इस एंगल को कितने डिग्री पे सेट करना चाहते हैं, वो वाला सिस्टम। ये वाला ऊपर और नीचे इसका एंगल सेट करने के लिए है। इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट अभी हमने बनाया, इसको ऊपर या नीचे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से किया जा सकता है। इधर से करना है, ये ऐसे किया जा सकता है। कंट्रोल जेड कर रहा हूं, रीडू हो रहा है, अनडू हो रहा है। अब कॉर्नर की बात करें तो यहां से इसके कॉर्नर को आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं और ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये डिग्री सेट हो रही है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल से, मैंने यहाँ रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को ड्रॉ करके बनाया। उसके बाद मैंने कंट्रोल और स्पेस बार को क्लिक किया तो अपने आप पिक टूल सेलेक्ट हो गया। पिक टूल के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि इसका एंगल यहां से जैसे मैं मूव करता हूं 45 डिग्री पे, तो ये एकदम ऊपर जा रहा है। तो इसको हम मूव कर सकते हैं, ये जो घूमे हुए कॉर्नर है इससे, कि अगर हम इस तरीके से इसको सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये पिक टूल का काम है, लेकिन दूसरे क्लिक में है इस तरीके से। अगर हम यहाँ 0 क्लिक कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो देखिए जैसा था वैसा का वैसा हो गया। तो पहला काम हमने देखा कि इसके अंदर अगर रीसाइज करना है तो यहां से कर सकते हैं। अब हम इसको एंगल नहीं सेट कर सकते, एंगल सेट करने के लिए हमें यहाँ फिल करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पे 15 डिग्री कर दिया तो 15 डिग्री फिल करना पड़ा है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर देते हो, इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर देते हो, दोबारा क्लिक करने पे आप इसका रीसाइज नहीं कर सकते। अब अगर आप ये ऑब्जेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं तो नहीं होगा, ये ऊपर या नीचे एंगल सेट कर सकता है। अब हम ऊपर की तरफ अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि इधर का एंगल सेट कर सकता है। और अगर हम कॉर्नर से इसको बढ़ाना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि इधर का एंगल सेट कर सकता है। अब इनके अंदर आप जैसे ही दूसरा क्लिक करते हैं, पहले क्लिक के अंदर जो ये वाला पॉइंट आता है, ये सेंटर पॉइंट है, जिससे पकड़ के हम मूव कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा जब क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस सेंटर पॉइंट को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये वाला सेंटर पॉइंट हम कहीं भी लेके जाएं तो लेके जा सकते हैं, वापस से अगर सेंटर में रखना चाहें तो रख सकते हैं। देखिए यहां से ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, जो एंगल एक्चुअल में हो रहा है वो यहां से हो रहा है। एक चीज का और ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे ही मैं एंगल को ऊपर की तरफ सेट कर रहा हूं, आप यहां देखना कि ये कुछ पॉइंट्स के अंदर जो एंगल है ये सेट हो रहा है, एक परफेक्ट एंगल इसका नहीं आ रहा है। जैसे मैंने अभी 17.833 के हिसाब से इसको सेट किया। अगर मुझे फिक्स एंगल सेट करना हो तो उसके लिए क्या, ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर लेता हूं। कंट्रोल बटन को प्रेस करके अगर मैं मूव करता हूं तो आप ऊपर एंगल देखना, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब कहने का मतलब ये 15-15 डिग्री के सेटअप के हिसाब से चलेगा, ऐसे अटक अटक के। यानी एक फिक्स एंगल कंट्रोल दबाने पे हमारा सेट हो गया कि अब हम इसको कहीं भी एंगल को सेट करेंगे तो वो 15 डिग्री के हिसाब से 360 में डिवाइड होके ऑटोमेटिक चलता रहेगा। इस तरीके से 90 डिग्री पे हो गया। यहाँ पे अगर कंट्रोल को छोड़ रहा हूं तो आप देखिए इस तरीके से ये अलग ही पॉइंट्स में जा रहा है, लेकिन कंट्रोल को प्रेस करते ही ये 15 डिग्री के सेटअप में चलने लग गया। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें कंट्रोल को प्रेस करके इसको सेट करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं ओवल शेप बनाता हूं, इसके अंदर देखिए कंट्रोल और स्पेस बार से मैं पिक टूल को सिलेक्ट कर लिया, दूसरा क्लिक करने पे आप देखिए
यहाँ भी इसके ऊपर ऐसे हो सकता है। और अगर कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर से हम इसके एंगल को सेट कर सकते हैं इस तरीके से, और कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो 15-15 डिग्री के सेटअप में ये चलेगा इस तरीके से। ये चीजें आप देख पा रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, अगर मैं इस एंगल को, इस सेंटर पॉइंट को पकड़ के और कहीं और ही सेट कर रहा हूं, मतलब यहां पे छोड़ दिया मैंने ओपन में, और अब अगर हम इसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है, ये जो सेंटर पॉइंट है, एंगल जो है उसके हिसाब से चल रहा है। यानी अब की बार ये बीच में से नहीं घूम रहा है जहां पे घूमना चाहिए था, यहां से, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट पहले यहां था तो इसके हिसाब से घूम रहा है। लेकिन इस सेंटर पॉइंट को मैंने इस कॉर्नर पे कर दिया तो ये इस कॉर्नर के हिसाब से घूमेगा। अगर इसी सेंटर पॉइंट को पकड़ के मैंने कहीं और सेट कर दिया यहाँ पे, तो आप अब देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे सब इस सेंटर पॉइंट के बाहर में घूमने लग गया। यानी यहाँ पे एंगल सेट हो रहा है लेकिन सेंटर के अकॉर्डिंग हो रहा है, सेंटर के हिसाब से हो रहा है। यहाँ पे भी यही बात है कि अगर ये एंगल यहां से आप देखेंगे कि तो यहां से चल रहा है, लेकिन अगर इसी एंगल को हमने इसके कॉर्नर में यहाँ पे इक्विडेंट पे सेट कर दिया तो आप देखेंगे कि ये एंगल अब इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे हम कमांड को साथ साथ में भूलेंगे नहीं। जो कमांड मैंने बताई थी कंट्रोल आर की रिपीट, वो यहाँ पे भी काम करेगी। वो कैसे करेगी, इन ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा हटा लेते हैं यहां से। देखिए, अगर यहां मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, यहां पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा क्लिक करने के बाद ऐसे एंगल को सेट कर रहा हूं तो ये पॉइंट्स में जा रहा है, कंट्रोल को प्रेस कर रहा हूं तो 15 डिग्री के सेटअप में जा रहा है। और ऐसा हिसाब से इसकी कॉपी बन गई। और कॉपी को हम रिपीट भी कर सकते हैं, किस कमांड से, कंट्रोल आर की कमांड से। जैसे ही हम कंट्रोल आर की कमांड को प्रेस करते हैं आप देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को रिपीट किया जा रहा है जो हमने कमांड लगाई थी। अब इसका सेंटर पॉइंट यही था। दूसरा, अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट को, इस वाले सेंटर को पकड़ के इसको सेंटर को इसके कॉर्नर में लेके जाते हैं और अभी हम इसको मूव करवा रहे हैं, और यहाँ पे भी हम कंट्रोल को प्रेस कर लेते हैं। कंट्रोल को प्रेस करने पे आप देख पा रहे हैं कि ये 15 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब की बार हम ज्यादा कर रहे हैं थोड़ा। इसको मैं कंट्रोल को बाद में छोड़ूंगा, लेफ्ट क्लिक को छोड़ने से पहले राइट क्लिक को दबाऊंगा तो कॉपी हो जाएगा, फिर लेफ्ट को छोड़ूंगा। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल को दबाया हुआ है मैंने और कंट्रोल आर दबा देता हूं, साथ में रिपीट कर देता हूं इस कमांड को, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है इस तरीके से। अब इसी चीज को हम रिपीट करते जा रहे हैं कंट्रोल आर की मदद से। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसके अंदर आप देखिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर दोबारा क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हम यहां से घुमाते हैं ऊपर की तरफ, कंट्रोल को प्रेस करते हैं, तो कंट्रोल को प्रेस करने पे आप देखेंगे कि इस जो ऑब्जेक्ट की कमांड है वो ऐसे घूमने पे लग रही है और सेंटर पॉइंट के हिसाब से चल रही है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से राइट क्लिक करके कॉपी बना देता हूं 45 डिग्री पे और कंट्रोल आर प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि इसकी कॉपी बन रही है। इसी तरीके से यही ऑब्जेक्ट मैं उठा के यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूं तो शिफ्ट को प्रेस कर लिया, एक सीध में जा रहा है, राइट क्लिक कर दिया, कॉपी हो गया, फिर मैंने शिफ्ट को छोड़ दिया, दोबारा क्लिक किया, इसका एंगल सेट करने के लिए पोजीशन आ गई, इस एंगल को, इस डिग्री को मैंने सेट किया और यहाँ पे इसके कॉर्नर पे सेट कर दिया। अब मैं इसको मूव करवा रहा हूं, पॉइंट्स में जा रहा है, कंट्रोल को प्रेस करते हुए परफेक्शन में जाएगा पूरा 15 डिग्री के हिसाब से, 30 डिग्री के हिसाब से, जितना हमें करना है। राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं, लेफ्ट को छोड़ देंगे, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है हमारा क्योंकि फिक्स एंगल लेने के लिए कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, तो आप साथ में आर को प्रेस कर दें। जैसे ही आप आर प्रेस करेंगे तो ये जो है कॉपी होता जाएगा आगे की तरफ। तो यहां हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी बना सकते हैं। अब सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप इसके आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। आप सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर कलर फिल भी कर सकते हैं, कलर हटा भी सकते हैं, आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से
तो सबसे पहले ये चीज जरूरी है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यानी अगर हमने ये राउंड बनाया और यहाँ पे हमने एक 45 डिग्री का बॉक्स बना लिया, इसको हमने सॉरी एक रेक्टेंगल बनाया जिसको 45 डिग्री पे सेट कर लिया। ये वाली कमांड भी मैं आपको बता दूंगा बाद में किस तरीके से हमने ऐसे अलग अलग करके किया। इसको हमने यहाँ पे सेट किया, शिफ्ट को दबा के इसको सी प्रेस किया, सेंटर में हो गया। ये सारी जो कमांड है आपको बिल्कुल बताई जाएगी एकदम अच्छे तरीके से। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको पकड़ के हमने इस ओवल वाले राउंड वाले सेंटर में ले आए, तो अब आप देखेंगे कि ये इसके बाहर बाहर में घूमेगा क्योंकि इसके सेंटर पॉइंट के हिसाब से हमने इसको सेट कर दिया है। और इसको घूमते टाइम हमने क्या किया, कंट्रोल को प्रेस किया तो ये 15 और 30 डिग्री के हिसाब से चलने लग गया। अब इसको 75 डिग्री पे हम अगर सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉपी बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल आर की कमांड करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से सभी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सभी ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हैं। तो ये जो हमारी पिक टूल की कमांड है, ये इंपॉर्टेंट कमांड जो ऐसे चलेगी, इसके अंदर प्रत्येक कमांड को डिटेल से बता दिया है हमने कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसको डीसिलेक्ट करेंगे। जैसे अब हम इन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन बीच वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो शिफ्ट को प्रेस करेंगे और बीच वाले पे क्लिक करेंगे, तो ये वाले ऑब्जेक्ट जो हैं अलग सिलेक्ट हुए हैं। इसको हमने डीसिलेक्ट कर दिया था। अगर दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं साथ में। एक ऑब्जेक्ट को आप छोड़ना चाहते हैं, इधर मान लीजिए ये वाला आपने सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट किया, कलर अलग कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, कलर अलग कर दिया। इस तरीके से भी आप कलर को अलग कर सकते हैं। शिफ्ट की मदद से आप दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पिक टूल के अंदर अगर किसी तरीके का तो पूछ सकते हैं सर, जैसे कॉपी करना, मूव करना, सेंटर के हिसाब से घुमाना, कंट्रोल आर की कमांड रिपीट हो गई, कंट्रोल डी भी हम कर सकते थे अगर वो भी आप करना चाहें तो। अगर आप यहाँ से इसको मूव करवाते टाइम कंट्रोल डी की कमांड करते हैं तो भी वो डुप्लीकेट होता है। कंट्रोल आर की मदद से भी होता है, कंट्रोल डी की मदद से भी होता है। सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। करते टाइम हम इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करते टाइम अगर हम बढ़ाना चाहें देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको शिफ्ट को प्रेस करके दोनों तरफ से बढ़ा रहा हूँ और मैं राइट क्लिक कर देता हूँ तो कॉपी हो जाता है। अगर इसी को कॉपी करके मैंने बाहर की तरफ इसको बढ़ाते टाइम अगर कॉपी राइट क्लिक करना है तो कॉपी हो जाएगा। अंदर की तरफ करना था तो भी कॉपी हो सकता है, एक तरफ करना हो तो भी कॉपी हो सकता है। इस तरीके से, इस तरीके से। हाँ जी, कोई भी डाउट है सर, कोई बता दें किसी तरीके का। क्लास का आज का सेशन जो है खत्म होने वाला है। अगर किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम लग रही है इसके अंदर या समझ में कोई बात नहीं आई, ठीक है सर, नमस्कार, धन्यवाद। कल इसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे। राम राम।